अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट से मैंने कब और किस तरह से 600 हासिल किए थे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। ये देखिए मैंने 800 का कुछ दिन पहले डिपॉजिट किया था अपने जैज़ कैश में और मेरा टोटल जो बैलेंस था 1011 रुपीज़ था। और उसके बाद मुझे कल रात 7:23 पर SMS आया जो कि 600 में मुझे रिसीव हुआ विया टेल आईडी से। आप देख सकते हैं कि 600 रिसीव्ड विया टेल आईडी, यानी कि मुझे टेल आईडी से जो उसकी जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट की आईडी होती है उससे मिले थे। तो मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम में जाने के बाद आपने मर्चेंट अकाउंट लिखना होता है। मैं मर्चेंट लिखूंगा तो उसके बाद खुद ब खुद जैज़ कैश मर्चेंट रजिस्ट्रेशन आ चुका है। यहाँ पर आपने कर देना क्लिक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है और जी हाँ देखिए ये आ चुका है मर्चेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि इस फॉर्म को आपने करना होता है फिल। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ओनर्स CNSE नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल और उसके बाद CNSE इशू डेट, बिजनेस नेम, एक्सपेक्टेड मंथली अर्निंग्स और मर्चेंट टाइप। तो इस तरह का कुछ 2-3 फॉर्म आपको दिए जाते हैं, आपने इसे करना होता है फिल। मैं आपको इसका फिल करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने फिल करना है। ऊपर आपने ओनर्स CNSE वाली जगह पर आप अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर दे देना है जिसके पर आपका अकाउंट बना हुआ है जैज़ कैश का। उसके बाद आपने अपनी जीमेल की आईडी देनी है। फिर आपने CNSE इशू डेट देनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड कब बना था, वो वाली डेट देनी है। उसके बाद अपने कारोबार का नेम आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा है। उसके बाद आप मौका आमदन 50,000 से आपने ऊपर लिखना है, मैंने 80,000 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे मर्चेंट की किस्म लिख सकते हैं, कुछ भी दे दें आप अपनी तरफ से जो आपको सही लगे। तो ये अभी तक ये जो हमारा प्रोसेस है ये हो चुका है फिल। इसके बाद एक और स्टेप आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कारोबार का पता, उसके बाद दोबारा कारोबार का पता, नज़दीकी मशहूर मकाम। यहाँ पर आपने कुछ भी दे देना है, अपनी शॉप का नेम लिख देना, कोई भी आप शॉप का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है काशिफ मोबाइल शॉप, नीचे सेम लिखा है। उसके बाद अपने नज़दीकी मशहूर मकाम का नाम बता देना है कि जो कि आपकी सिटी में मशहूर जगह हो। उसके बाद अपनी सिटी लिखने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर नोटिफायर नंबर पर आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट नंबर लिख देना है। आपने जैज़ कैश अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने चले जाना है नीचे। जो आपका लास्ट स्टेप है वो है ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट, तो सबसे ऊपर आपको CNSE फ्रंट, CNSE बैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने पहले CNSE फ्रंट पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट वाली पिक लगानी है, बैक पर अपने CNSE की बैक वाली पिक लगानी है और नंबर 3 पर आपने वो लगा देनी है आपकी जो CNSE का ओनर है जिसका शनाख्ती कार्ड है, वो आपने वही वाली अपनी पिक लगा देनी है यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने आपको दिखाना है किस तरह से। उसके बाद जो नीचे आ रहा है इंटर कैप्चा कोड, यहाँ पर आपने जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP कोड आएगा। OTP कोड आपने यहाँ पर सिंपली कर देना है ओके। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। उसके बाद आपको जीमेल पर एक नोटिफाई आएगी, आपने अपना जीमेल ओपन करना है। जो ही आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे करना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक नोटिफाई दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर मर्चेंट अकाउंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड वी शैल गेट बैक टू यू इन 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे में आपको एक QR सेंड कर देंगे। 48 घंटे में यानी कि 2 दिन बनते 2 दिन बाद आपको ये एक QR सेंड कर देंगे। आपने जो इस तरह का होगा आपने उसे QR को अपने जीमेल से डाउनलोड कर देना है। जीमेल आईडी से कुछ इस तरह का होगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसे सिंपली कर लेना है सेव। ये आपकी गैलरी में चला जाता है डाउनलोड होने के बाद। तो इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट का जो एप्लीकेशन है वो कर लेना है ओपन। यहाँ पर मैं अपने जैज़ कैश अकाउंट को कर लेता हूँ ओपन। तो ये देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेरे जैज़ कैश अकाउंट यहाँ पर बने हुए हैं। तकरीबन ये हैं 8-10-12 बने हुए हैं। यहाँ पर मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ जैज़ कैश अकाउंट। यहाँ पर ओपन करने के बाद मैं इसे जो ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है स्कैन QR का। तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे स्कैन QR।
تو آپ نے اپنے وہ جو آپ کو ملا تھا انٹر ٹل آئی ڈی والا وہ آپ نے یہاں پر سکین کرنا ہے. تو کس طرح سکین کرنا ہے, آپ نے یہاں پر سکین QR پر کر دینا ہے کلک. جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آگے آپ کو کچھ اس طرح کا آپشن آئے گا. نیچے آپ کو 2 آپشن دکھائی دے رہے ہوں گے, سکین فرام گیلری اور دوسرا دکھائی دے رہا ہے انٹر ٹل آئی ڈی. آپ ان دونوں میں سے کسی ایک سے آپ نے سکین کر سکتے ہیں اپنی جو آپ کو اپنے جی میل کی آئی ڈی سے ملا تھا QR. تو آپ نے اسے سمپلی کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ نے 10 یا اس سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرنے پر آپ کو یہ 500 یا 600 کا ریوارڈ دیتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے 2 اکاؤنٹ جو بنائے تھے اس کے مرچنٹ والے, یہاں پر مجھے اس کے QR ملے تھے, ایک اوپر ہے ایک نیچے. میں اسے دوسرا والا اوپن کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا پرابلم ہے. میں انٹر ٹل آئی ڈی سے اسے کر لیتا ہوں سکین, کیونکہ وہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر سکین کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو نیچے دکھائی دے رہے ہیں 8 ہندسوں کا کوڈ. تو آپ نے انٹر ٹل آئی ڈی والا 8 ہندسوں کا کوڈ یاد رکھنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. تو اسے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی گیلری کو اوپن کرنا ہے. یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں 8 ہندسوں کا جو آپ کو کوڈ دکھائی دے رہا ہے, اپنی ٹل آئی ڈی دکھائی دے رہی ہے. یہ والا کوڈ آپ نے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ پر آپ نے یہاں پر کر دینا ہے, ٹل پیمنٹ والی جگہ پر کر دینا ہے. اوکے, وہ جو آپ کا کوڈ تھا یہاں پر آپ نے وہی والا لکھ دینا ہے. یہاں پر لکھنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے اسے جی اوکے کریں گے تو آپ کو نیچے آپ کا ایک موبائل نمبر دکھائی دے رہا ہے. تو موبائل نمبر دکھائی دے رہا ہے آپ کو ٹل آئی ڈی والا جو آپ کا موبائل نمبر ہے. اس کے بعد جیز کیش اکاؤنٹ نمبر ہے, آپ نے پھر سے اسے اوکے کر دینا. اوکے کریں گے تو یہاں پر آپ کو ساری ڈیٹیل آ چکی ہے کہ آپ نے جسے آپ ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں اس کا نیم کیا ہے, اس کا نمبر کیا ہے, کچھ اس طرح کی آ جاتی ہے اور آپ نے دوبارہ اسے کر دینا ہے اوکے. میں تو یہاں پر آپ کے سامنے 10 روپے کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں. اس کے بعد